नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जहां से भी जैसे भी जो भी चीज़ लेकर के पढ़ रहे हैं अच्छा है। लेकिन आपको एक बात हम बता देते हैं कि आपको जेटेट परीक्षा में पास करने के लिए आपको जैक की किताब जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ना पड़ेगा। यदि आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप जेसीईआरटी जैक की किताब को 6 to 10 तक मिनिमम अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो आप एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। और जिनका सुविधा नहीं है उनके लिए हम जेसीईआरटी जैक की किताब का चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स और चैप्टर बाय चैप्टर उसका वीडियो और साथ में चैप्टर बाय चैप्टर उसकी क्लासेस के साथ साथ यहाँ पर रविवारीय जाँच परीक्षा जिसमें महा मैराथन क्लास सभी चैप्टर एक ही वीडियो में समाहित करके आपको दिया जा रहा है। तो आप यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपका 101% सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, और बहुत सारे सब्जेक्ट का अब नोट्स और पीडीएफ वीडियो सारा चीज़ अब कंप्लीट हो गया है। तो आप सभी अब अवश्य यहाँ से परचेज कर लीजिएगा और पढ़िएगा। तो 1 से 5 की तैयारी के लिए अभी आपको 500 रुपये लगेंगे, या 6 से 8 की भी तैयारी करना है तो 500 रुपये लगेंगे, और जो शिक्षक दोनों की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए अभी 700 रुपये लगेंगे। और हाँ, आपको एक चीज़ और बता देते हैं, हमारे यहाँ अभी टेस्ट सीरीज भी एक लॉन्च किया गया है। जो शिक्षक तैयारी कर लिए एग्जाम का, उनको लगता है कि हम टेस्ट सीरीज में भाग लें तो टेस्ट सीरीज में हमारे यहाँ से जुड़ करके भाग ले सकते हैं। डेली आपकी टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है। तो इसके लिए 20 टेस्ट सीरीज, यदि आप 20 टेस्ट सीरीज दीजिएगा तो उसके लिए आपको अभी एक मुश्त 150 रुपये देने पड़ेंगे। और इस टेस्ट सीरीज में आपको पुरस्कार भी रखे गए हैं। प्रथम पुरस्कार 50 रुपये के हैं, सेकेंड पुरस्कार 20 रुपये के हैं और थर्ड पुरस्कार 10 रुपये के। तो आप अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा। हम आपके लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2012 जो कक्षा 1 से 5 में गणित के जो प्रश्न पूछे गए थे उस प्रश्न को यहाँ पर हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, इसके पहले देखिए 2016 का प्रश्न पत्र सारा कुछ करवा दिया गया है, छोटे छोटे पीडीएफ में भी करवाए गए हैं और एक बड़े वीडियो भी आपको दे दिए गए हैं जिसमें आपको पूरे प्रश्न 120 उसमें समाहित है। तो आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत ही अच्छा होता है। और देखिए अभी हम आपके लिए यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, तो जेटेट क्वेश्चन बैंक करवा रहे हैं। क्वेश्चन बैंक में क्या होगा, तो जेटेट 2012 और 2016 में प्रश्न हुए उसके प्रश्न होंगे, और बाकी जो यहाँ पर यूपी में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में जो भी प्रश्न हुए सारे क्वेश्चन बैंक को हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, आप सभी क्वेश्चन बैंक के लिए अवश्य यहाँ जुड़ जाइएगा, देख लीजिएगा। और बाकी जैक की किताब का टोटल पीडीएफ और नोट्स आपको करवा दिया गया है। एक बार एग्जाम शुरू होने के बाद फिर से आपको रिवाइज करवा दिया जाएगा न्यू बैच में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ प्रश्न किस प्रकार का आपको 2012 में मैथ सेक्शन के अंतर्गत पूछा गया था। ठीक है, आप सभी बनाएंगे और अवश्य कमेंट करेंगे कि आपने कितने प्रश्नों को यहाँ पर सही किया। ठीक है, चलिए प्रश्न है, गणित पढ़ना समाधान या तरीकों को याद करना नहीं है, बल्कि गणित जो पढ़ना है वो क्या है, समाधान है या तरीकों को याद करना है, या बल्कि क्या है। ऑप्शन है हिसाब लगाना है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को जानना है, सवाल को कैसे हल किया जाए यह जानना है, भाषा कौशल को जानना है। क्या सही है आपको यह बतलाना है। ठीक है, तो अब आप बताएंगे गणित पढ़ने के लिए जो आपको समाधान या तरीकों को याद करना नहीं बल्कि क्या होता है, तो समाधान तरीकों को नहीं बल्कि याद करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, तो सवालों को कैसे हल किया जाए यह जानना जरूरी होता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका यह होगा, हिसाब लगाना नहीं है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं है, भाषा कौशल जानना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विषयगत ज्ञान के अतिरिक्त औपचारिक गणित शिक्षण में आवश्यक होता है। गणित शिक्षण में क्या आवश्यक होता है विषयगत ज्ञान के अतिरिक्त, सांस्कृतिक ज्ञान, उत्तम लिखावट, विशेष कौशल या कार्यकारी योग्यता। ठीक है, तो देखिए विषयगत ज्ञान के अतिरिक्त औपचारिक गणित शिक्षण में जो सबसे अहम मुद्दा और आवश्यक होता है वो होता है, देखिए आप में विशेष कौशल होने चाहिए। क्या होना चाहिए, आप में विशेष कौशल होना चाहिए गणित के लिए। ठीक है, चलिए अगला, गणित को पढ़ाने और समझाने में प्रमुख समस्या क्या है। गणित को जब आप पढ़ाते हैं या समझाते हैं तो आपके सामने जो सबसे प्रमुख समस्या आती है वो समस्या कौन सी है आपको बतलाना है। ठीक है, वो समस्या कौन सी है आपको बतलाना है। तो वो समस्या में सबसे पहला क्या आता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है समस्या में सबसे पहले कि संख्यात्मक सवालों को हल करना, मानसिक परिकलन करना, भय और असफलता का बोध, अत्यधिक कार्यभार, क्या आपको आता है। ठीक है, तो देखिए जब आप गणित को पढ़ाते हैं या समझाते हैं, ठीक है, तो सबसे अधिक यहाँ पर जो समस्या आती है वो मानसिक परिकलन आदमी नहीं कर पाता है, बच्चों का मानसिक परिकलन नहीं कर पाता है
कि वह बच्चा क्या सोच रहा है, क्या सीख रहा है, क्या समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, आप अपने स्तर से सिर्फ पढ़ाते हैं और समझाते हैं, लेकिन बच्चों को मानसिक परिकलन नहीं कर पाते हम लोग। ठीक है, तो मानसिक परिकलन करना ये प्रमुख समस्या आती है। बहुत सी गणित की संकल्पना जो किसी कक्षा में पहले पढ़ाई जाती है और ऊपरी कक्षाओं में उन्हें फिर दोहराया जाता है, संकल्पनात्मक अध्ययन की इस शिक्षण प्रणाली को क्या कहते हैं? परिक्रियात्मक कहते हैं, प्रयोगोकी कहते हैं, उत्तरोत्तर वृद्धि कहते हैं, प्रश्नोत्तरी कहते हैं। क्या कहते हैं आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, उत्तरोत्तर वृद्धि मतलब जैसे कि अगर बच्चा 5वां क्लास से 6ठा क्लास में आया, ठीक है, 5वां क्लास से 6ठा क्लास में आया, ठीक, तो हम क्या करेंगे, बच्चा को जब पढ़ाने जाएंगे तो पहले 5वां क्लास से जोड़ करके उसको किसी भी प्रश्न को पूछेंगे और उसका जवाब हमें मिलेगा। तो इससे क्या होगा, उत्तरोत्तर में वृद्धि होगी, जो हमको उत्तर मिलना चाहिए उसमें वृद्धि हो रही है। बच्चा उस उत्तर का जवाब देगा यदि सही ढंग से वह पढ़ा होगा तब। ठीक है, तो उत्तरोत्तर वृद्धि इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, रवि ने अपने पैसे से रुपये 492 खर्च किया और उदय ने 371 खर्च किया। किसने अधिक खर्च किया और कितना किया? ठीक है, देखिए आपके लिए सबसे बड़ा बात जो था, जो 2012 के लिए सबसे बड़ी जो बात थी, देखिए प्रश्न तो वास्तव में जो मैंने टीचर जिसके लायक 1 से 5 है तो 1 से 5 का ही प्रश्न पूछा गया था और 6 से 8 है तो 6 से 8 का ही पूछा गया था। ठीक है, लेकिन सबसे जो यहाँ अहम समस्या परीक्षार्थी के सामने थे वो था यहाँ पर समय। देखिए 90 मिनट में 150 प्रश्न को रंगना था, ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ थी। तो इसमें वैसे विद्यार्थियों ने बेहद सफलता पाई जो कि किसी कंपटीशन में पहले से लगे हुए थे, उनके लिए तो यह मैंने सोना पर सुहागा रहा, सबका परसेंटेज 70% से पार किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी समस्या है कि 90 मिनट में बहुत लोग 150 प्रश्न को पढ़ भी नहीं पाए थे, इसी में लोगों का रिजल्ट गिरा था। नहीं तो जिसने भी प्रश्न को पढ़ लिया लगभग आदमी इसमें सफलता पाए हुए थे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी टाइमिंग प्रॉब्लम थी, तो इसलिए आप किसी प्रश्न को कमजोर नहीं समझेंगे, आप थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे तैयारी के लिए। ठीक है, रवि ने अपने पैसे 492 खर्च किए और उदय ने 371। किसने अधिक खर्च किया और कितना किया? ठीक है, तो रवि 492 है, उदय 371, यानी रवि अधिक खर्च किया, यही कन्फर्म हो गया। और कितना किया तो आप घटा दीजिए, 492 में से 371 को आप घटा लेंगे। ठीक है, 2 में से गया 1, 9 में से 7 गया 2 और 4 में से 3 गया 1, यानी 121। यानी सबसे पहले पूछा कि किसने अधिक खर्च किया था, हो गया रवि। और कितना अधिक खर्च किया था, 121, तो रवि और 121। 21 में ऑप्शन आप देख लीजिए, तो रवि और 121 ये देखिए ऑप्शन बी में है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए आपको नीचे जो आंसर शीट दिया गया है वो आंसर शीट किताब का है, वो गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको हम यहाँ वीडियो भी दे देते हैं, आप वीडियो को देख लिया कीजिएगा ना। चलिए अगला है, तपन ने रुपये 138 प्रति पैकेट की दर से 5 पैकेट कागज खरीदा और उसने उसे कुल 725 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ या हानि क्या है? 35 रुपया लाभ होगा, 35 रुपया हानि होगा, 40 रुपया लाभ होगा, 40 रुपया हानि होगा। चलिए बनाते हैं, इसको देखते हैं। देखिए 138 प्रति पैकेट, यानी एक पैकेट का कीमत खरीदने में कितना लगता है, 138 रुपये। ठीक है, कितने पैकेट कागज खरीदा गया, 5 पैकेट। ठीक है, तो 5 पैकेट का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 5 × 138 कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, तो 8 × 5 = 40 के 0 हाथ में रह गया 4, 3 × 5 = 15 और 4 कितना हो गया, 19। ठीक है, 5 एकम 5 और 1 6, यानी 690 रुपया आपका क्रय मूल्य होगा। ठीक है, और उसको बेच कितना में दिया, 725 में, विक्रय मूल्य आपका हो गया 725 रुपया, यही हो गया ना, विक्रय मूल्य आपका कितना हो गया, 725 रुपया। ठीक, अब आप क्या करेंगे, तो विक्रय मूल्य अधिक है, बेचे आप अधिक में है, खरीदे कम में है, तो क्या हो रहा है, आपको लाभ हो रहा है, तो लाभ बराबर आप कर दीजिएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है, 725 है, तो 725 माइनस क्रय मूल्य, तो माइनस क्रय मूल्य कितना है, 690, तो 690 कीजिएगा, 5 बचेगा, 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा और यहाँ पर 6 में से 6 0, यानी 35 रुपया आया। ठीक है, तो 35 रुपया क्या आपको आया ये भी तो बताना है, तो लाभ आ रहा है, क्या आ रहा है, लाभ आ रहा है 35 रुपया। ठीक है, लाभ 35 रुपया किस में है, देखिए ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजू 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से
180 मिनट गाड़ी चलाता है तो वह कितनी दूरी तय करता है। ठीक है, देखिए राजू 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यानी चाल दिया हुआ है, चाल कितना दिया हुआ है आपको, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यही दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर दूरी 180 मिनट, समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है, 180 मिनट, यही दिया हुआ है। आपसे पूछा है दूरी, तो चाल, दूरी और समय का जो आपको यहाँ पर सूत्र होता है उस पर बनाइएगा। तो सूत्र क्या होता है, कोई एक सूत्र आप याद रखिएगा तो बन जाएगा। तो हम बताते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। मान लीजिए हमको याद है चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ठीक है, तो हमको दूरी निकालना था, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो दूरी का सूत्र भी मेरा निकल जाएगा। तो दूरी बराबर हो गया चाल गुने समय, हो गया ना, चाल गुने समय। ठीक है, चाल आपका कितना है, तो चाल आपका है देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा को नीचे लिखें, और इंटू समय, समय कितना है 180 मिनट। देखिए यहाँ घंटा है, यहाँ मिनट है, चाहे तो मिनट को घंटा में बदलिए, चाहे तो घंटा को मिनट में बदलिए, कुछ तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया 50 और आंसर देखिए किलोमीटर में, इसलिए किलोमीटर को चेंज मत कीजिएगा। यही सब थोड़ा सा आपको हटा कर देता है कि आप कितना जल्दी कर पाते हैं। तो किलोमीटर है, मान लीजिए यहाँ घंटा था, नीचे घंटा, तो हम घंटा को मिनट बदलेंगे, तो एक घंटा है मतलब 1 घंटा है, तो 1 घंटा को अगर करेंगे तो कितना होगा, 60 मिनट हो गया, और ऊपर कितना है 180 मिनट, यही ना है 180 मिनट। ठीक है, 180 मिनट। अब 60 दिया कितना हो जाएगा, 180 मिनट हो जाएगा, तो 50 दिया कितना हो गया, 150, यानी 150 से कितना हो गया, किलोमीटर हो गया। क्लियर, तो आंसर भी किलोमीटर में दे रहा है, अगर वो मीटर में देता तो उसको भी चेंज करना पड़ता है। तो 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर किस में है, सी में है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला है, अलीसा 4 सवाल को हल करने में 8 मिनट का समय लेती है, तो वह 54 मिनट में कितने सवालों को हल करेगी। क्लियर, चलिए देखिएगा यहाँ पर 4 सवाल को हल करने में 8 मिनट। ठीक है, तो 4 सवाल को हल करने में 8 मिनट, 4 सवाल का समय है 8 मिनट। एक सवाल में कितना समय लग रहा है बताइएगा, तो 8 मिनट बट्टा में क्या कर दिएगा 4, यानी 2 मिनट। एक सवाल को हल करती है वह 2 मिनट में। ठीक है, अब क्या सवाल हल करना है, तो 54 मिनट में वह कितने सवालों को हल करेगी। ठीक है, तो 54 मिनट है और एक सवाल को हल करने में 2 मिनट लगता है, तो 54 मिनट में 2 मिनट से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 2 से कितना हो जाएगा 27, यानी 27 सवाल। ठीक है, यानी 54 मिनट में वो कितने सवाल बनाएगी, 27 सवाल का जवाब कर पाएगी। राइट आंसर आपका 27 हो जाएगा। क्लियर, अगला प्रश्न है, एक आदमी 800 रुपया में एक पंखा खरीदता है और 960 रुपये में उसे बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। एकदम देखिए किताब के बेस पर गया था, एकदम 6 to 10 तक का बना लिया था जो आदमी, सिंपल प्रश्न वही, और अबर भी 2025 में भी यही रहने वाला है। बस JCERT जैक का किताब को पढ़ना आप लोग मत भूलिएगा। ठीक है, वहाँ से प्रश्न भर भर के पूछेगा आपको। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। 800 रुपये में खरीदता है, मतलब क्रय मूल्य दिया हुआ है आपको कितना, 800 रुपया। ठीक है, और 960 में बेचता है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 960 रुपया। अब बताइए कि क्या होगा, लाभ होगा कि हानि। तो बेचता अधिक में, खरीदता कम में, तो लाभ होगा। यदि विक्रय मूल्य बड़ा है और क्रय मूल्य छोटा है तो याद रखिए लाभ होगा। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 960 माइनस 800 करेंगे क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ हमको निकल गया 960 में से 800 घटाएंगे तो 160 रुपया। ठीक है, लाभ निकल गया आपको, लाभ 160 रुपये निकल गया। लेकिन आपको बताना लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, देखिए सूत्र याद रखिएगा तभी ना कुछ बन पाएगा। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टा क्रय मूल्य, लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100, यही होता है। लाभ आपको कितना आया था, तो लाभ 160 आया था। ठीक है, बट्टा क्रय मूल्य कितना है आपका, देखिए 800 रुपया में खरीदा है तो खरीदना क्रय मूल्य कहलाता है 800, और इंटू कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा काटिएगा तो 100 से 800 कितना बार में कट गया, 8 बार में कट गया, या 2 जीरो से 2 जीरो आप हटा लिए तो 8 बचेगा। अब 8 से ये 160 कितना में कटेगा, तो 8 दूनी 16 और एक जीरो है तो जीरो, यानी 20, यानी राइट आंसर हो गया 20%। ठीक है, तो 20 कहाँ पर आंसर दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। एक स्कूल में 1739 विद्यार्थी हैं, एक स्कूल में 1739 विद्यार्थी हैं जिनमें से 849 लड़के हैं, लड़कियों की संख्या
कितनी है। ठीक है, तो स्कूल में लड़के लड़कियां दोनों जाती हैं, दोनों मिला करके विद्यार्थी 1739 है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, लड़का प्लस लड़की मिला के टोटल संख्या कितना है, 1739। ठीक है, 1739। लड़का कितना है, जिसमें से 849 लड़के हैं, तो लड़का 849 प्लस क्या हो गया, लड़की बराबर हो गया 1739। अब लड़की का संख्या निकालना है, तो लड़की बराबर क्या हो जाएगा, तो 849 आपका दाहिने तरफ चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 1739 में से 849 घटा दीजिएगा। ठीक है, तो लड़की की संख्या बराबर हो जाएगा 1739 माइनस 849 घटा देंगे। 9 में से 9 गया 0, 13 में से 4 गए हैं, कितना बच गया 9, और यहाँ बच गया आपको 16 में से 8 गया 8। ठीक है, 890 किस में है, बी में है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच को कोण को क्या कहा जाता है, समकोण, न्यून कोण, बृहद कोण या अधिक कोण। ठीक है, देखिए वैसा कोण जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच रहता है उसको हम लोग कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं, न्यून कोण। और जो एकदम 90 डिग्री रहता है उसको हम लोग कहते हैं समकोण, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समकोण। और जो 90 से 180 के बीच होता है, 90 से 180 के बीच होता है, 90 से ऊपर और 180 से कम। ठीक है, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम जो होता है उसको हम लोग कहते हैं अधिक कोण। ठीक है, और 180 डिग्री को क्या कहते हैं, सरल कोण। 180 से 360 के बीच को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण। और 360 डिग्री को क्या कहते हैं, पूर्ण कोण। ठीक है, याद रखिएगा प्रश्न यहाँ से छपता है, और ये सब आपको जो है आपको यहाँ पर 1 से 5 की किताब में सब कुछ पढ़ना है ये सब ना। एक बगीचे में प्रत्येक 10 पेड़ों की 14 कतारें हैं, बगीचों में पेड़ों की संख्या कितनी है। ठीक है, एक कतार हम जो लगाएंगे तो एक कतार ऐसे, तो इसमें 10 गो पेड़ होगा। कै गो पेड़ होगा, 10 गो पेड़ होगा। एक कतार में कितने पेड़ हैं, 10 पेड़ है। याद रखिएगा ये 10 है, एक गो का 10 है। ऐसा कै गो बनाया गया है, 14 को बनाया गया है। तो टोटल पेड़ कितना हो जाएगा, तो 14 को 10 से गुना कर देंगे, यानी 140 गो पेड़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 140 पेड़ हो जाएगा। 140 किस में, सी में है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक रस्सी की लंबाई 2 फीट 6 इंच है तो इंच में इसकी लंबाई क्या होगी। देखिए फीट को इंच में बदल देना है। ठीक, तो 1 फीट में कितना होता है आपको पता है, 12 इंच होता है। 1 फीट में 12 इंच होता है। ठीक, तो यहाँ पर कितना है लकड़ी की रस्सी की लंबाई, तो रस्सी की लंबाई है आपको 2 फीट और 6 इंच, यही है ना, 6 इंच। 2 फीट, फीट को इंच में बदलेंगे तो 2 फीट मतलब यहाँ 2 गुने 1 फीट हो गया, 2 गुने 1 फीट और 6 इंच, तो 2 गुने 1 फीट में कितना इंच, तो 12 इंच। ठीक है, और प्लस कितना हो गया 6 इंच, 6 इंच, तो 12 दूनी 24 इंच और 6 इंच 30 इंच हो जाएगा। उसका लंबाई कितना हो जाएगा, 30 इंच हो जाएगा। 30 इंच किस में आंसर, डी में है, डी राइट आंसर हो जाएगा। एक फूल का वजन 3 ग्राम है, एक वो फूल मान लीजिए है, इसका वजन है 3 ग्राम। ठीक, 25 किलोग्राम के लिए कितने फूलों की आवश्यकता होगी, 25 किलोग्राम फूल लेना है किसी आदमी को। ठीक है, तो 25 किलोग्राम मतलब इसका वजन ये ग्राम में, इसलिए 100 ग्राम में कर लीजिएगा। 25 किलोग्राम यानी 25 गुने 1000 ग्राम, यानी 25,000 ग्राम के लिए कितना फूल चाहिए। ठीक है, तो 25,000 ग्राम में एक फूल का कितना है, 3 ग्राम की 3 ग्राम है, तो ये 3 से भाग दे दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कै गो फूल होगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो 3 अठे 24 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, तो इसी 3 3 3 3 दशमलव 3 3 चलते रहेगा। तो ये 3 3 है, अगर ये 5 हो जाता तो इसको हम यहाँ 8 3 4 कर लेते, लेकिन इसको कर लेंगे 8 3 3 ही रखेंगे। ठीक है, तो इतना आंसर हो जाएगा 8 3 3 किस में है, ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सरल करना है आपको, सरल करके देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा समय इसमें लगता है, इसलिए यहाँ पर अभी सरल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आप 2 से काटिएगा, 2 से काटिएगा, फिर 7 से काटिएगा, फिर 13 से काटिएगा, इस तरह से कटता है यह, आप काट के देखिएगा तो इसका राइट आंसर इसे 7/13 आएगा। ठीक है, आप सभी भी काट करके हमको अवश्य कमेंट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ा चीज़ में बनेगा। तो 7/13 इसका आंसर है। आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर 7/13 आपका आया या नहीं आया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा,
144, 180 और 192 का मौसक क्या होगा। ठीक है, देखिए मौसा और लसा ये तो याद रखिए आता ही है। तो मौसा लसा जब बड़ा हो तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए 90 मिनट में 150 प्रश्न पढ़ना था, बनाना था, इसलिए दिमाग लगाइए, कम समय बनाने का कोशिश करना आपको करना होगा। तो क्या करेंगे, देखिए भाग विधि से एचसीएफ निकाल कर दिया करिए। जब बड़ा बड़ा होता है, जब 2, 4, 6 या 10, 20, 5 का हो तब तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए, लेकिन जब बड़ा बड़ा हो तो इसको किससे निकालिए, भाग विधि से निकालिए। ठीक है, तो भाग विधि से कैसे निकलता है, तो देखिए 144 है, 180 है और 192 है। तो ये सबसे बड़ा हुआ, उससे छोटा हुआ, उससे छोटा हुआ। तो सबसे पहले बड़का में ओकर छोटका से भाग लगाइए और जो दोनों का एचसीएफ आएगा अब उससे इसमें भाग लगाइएगा। ठीक है, जो इसका एचसीएफ आएगा उसको, और अगर और अंक रहता तो फिर अब इससे इसमें लगाइए, ऐसा लगाइएगा, बहुत जल्द आपको निकल जाएगा भाग विधि से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम 192 में 180 से भाग देंगे। ठीक है, 180 से भाग दिए, कितना बार 192 में 180 से देंगे। ठीक है, एक बार हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180 आएगा। ठीक, ये 2 हो गया, 9 में से 8 गया, 1 बचा और यहाँ पर 0 हो गया, 12। अब ये नहीं जाएगा, 180 से 12 भी नहीं जा रहा, जाता तो फिर काटते, नहीं जाएगा, तो ये जो है आपका भाजक बन जाएगा। ठीक है, और ये जो यहाँ पर ये जो भाजक है वो यहाँ पर भाज्य ऐसे उतर जाता। ठीक है, अब 12 से 180 कितना बार में, तो भाग लगाइए, तो 12 एकम 12, 6, ये 0 उतर रहा, 60 अभी और जाएगा तो और देंगे, तो 12 × 5 = 60, कट गया ना। यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, तो जहाँ पर शेषफल 0 आता है उसका जो भाजक होता है वो एचसीएफ होता है। ठीक है, यानी 192 और 180 का एचसीएफ कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 12 हो गया। अब देखिए ये 12 हुआ तो इन दोनों का निकल गया, अब इसका बचा था। अब 144 को 12 से दीजिए, जो एचसीएफ है 12, तो 12 एकम 12, यहाँ कितना बच गया, 2, 24 अभी और जाएगा, तो 12 दूनी 24 कट गया, ये 0 0 आ गया, 0 0 आ गया। तो जहाँ 0 0 आया उस समय देखिए उसका भाजक कौन है, तो ये भाजक है, यही एचसीएफ हो जाएगा 12। ठीक है, ये कहते हैं भाज्य, ये भाजक, ये भागफल और शेष। क्लियर, तो चलिए देखिएगा इसी तरह से बनाते हैं, आंसर इसका 12 आया। अगला है 40, 36 और 126 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम तो आपको वही भाज्य विधि से करना है, गुणनखंड विधि से करना है, कर लीजिए। तो देखिए हम लोग सबसे जो अच्छा बनाते हैं वो 40, 36 और 126 यही है ना, इसी को करेंगे। सबसे पहले 2 से जा रहा है तो 2 से देते हैं 20 और 2 से आएगा 18 और 2 से आएगा यहाँ पर 63। ठीक है, फिर कितना से जा रहा है, तो 2 से फिर जा रहा है, तो देख लेते हैं, 2 से 10, 2 से 9 और 2 से ये 63 रह गया। ठीक है, अब कितना से जाएगा, तो हम देखते हैं यहाँ पर 3 से। ठीक है, 3 से जा रहा है तो 3 से ले लेंगे, तो ये 10 रह गया आपका, 3 तिहाई 9 हो गया और 3 से 21 हो गया। ठीक है, एक बार और जाएगा 3 से, ये 3 कट जाएगा और ये 7 कट जाएगा। ठीक ना, तो आपको इसका कितना हो जाएगा, तो 2 × 2 × 3, एक बार और 3 जाएगा × 3 और फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 10 × 7। ठीक है, 10 × 7 हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा आपका। तो देखिए 10 × 7 जब होगा तो आप इसको मिला लीजिए, क्या होगा आपके पास। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास आ रहा है यहाँ पर गुना करने के लिए, 2 × 2 कर लीजिएगा, यहाँ पर हो गया 2 × 2 × 3 × 3 × 10 × 7। ठीक है, यही आ रहा है आपके पास। तो आप इसका आंसर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दही हम 360 हो गया, 360 × 7 कर लीजिएगा, 0 7 42 के 2 हाथ में 4, 17 21 और 4 25, 2520 इसका आंसर राइट आ रहा है। 2520 किस में है, ए में है, ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 400 रुपये की एक धनराशि 5% प्रति ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, तो ब्याज कितना है। ठीक है, तो प्रति वर्ष की दर से ली जाती है, साधारण ब्याज है, तो ब्याज बराबर साधारण ब्याज का सूत्र आपको पता होगा। साधारण ब्याज तो क्या होता है, मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100, यही होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपको, मूलधन दिया हुआ है, तो मूलधन कितना है 400 गुने समय दिया हुआ है 1 वर्ष, दर दिया हुआ है 5 और बट्टा में कितना हो गया 100। ठीक है, ये 100 से ये 400 4 बार में कट गया, 4 एकम 4, 4 पचे 20, 20 हो गया, तो ब्याज कितना होगा 20 हो जाएगा। क्लियर, 20 किस में है, डी में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
अनुपूरक कोणों का योगफल हमेशा कितना होता है? 45 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री या 90 डिग्री। देखिए दो को कोण तो आप हमेशा याद रखिएगा, एक को कहते हैं पूरक कोण, पूरक कोण, ठीक है, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, और दूसरे को हम लोग कहते हैं समपूरक कोण, ठीक है, पूरक कोण और समपूरक कोण। पूरक कोणों, पूरक कोण कहिए या अनुपूरक कोण कहिए, इसका योगफल जो होता है 90 डिग्री होता है और समपूरक कोण का 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो पूरक कोण का योगफल 90, समपूरक का 180। तो यहाँ पर अनुपूरक पूछा है, तो अनुपूरक कोण का योगफल कितना होता है? 100, यहाँ पर कितना होता है? 90 डिग्री होता है। राइट आंसर डी होगा। एक घनाभ का आयतन क्या है? घनाभ का आयतन क्या है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। 5400, 5402, 6400, 3400, ठीक है। तो देखिए घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। लंबाई 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखिए सेंटीमीटर 3 बार है, इसलिए सेंटीमीटर क्यू होगा लास्ट में आंसर क्लियर। अब 30 गुने 15 गुने 12 कीजिएगा तो 15 तिया 45, 450 हो गया और गुने 12 हो गया, ठीक है। 450 को 12 से आप गुना कर लीजिएगा तो आपका आंसर देखिए क्या आएगा। तो 450 गुने जब 12 कीजिएगा तो 5400 सेंटीमीटर क्यू आएगा, ठीक है। तो देखते हैं 450 गुने 12, ठीक है। 2 से हो गया 0, 2 बचे 10, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। और 1 से हो गया 450, 900 आया और इधर हो गया 450, 0 0 9 5 14 4 1 5, 5400 सेंटीमीटर क्यूब आंसर होगा, ठीक है। 5400 कहाँ पर है? ए में है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बोर्ड की लंबाई, एक बोर्ड है, इसकी लंबाई 24 इंच, लंबाई जो है ये 24 इंच और चौड़ाई 16 इंच, चौड़ाई 16 इंच है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? बोर्ड मतलब लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, तो ये क्या हो गया? आयत हो गया ना, आयत। यानी अब आपको बताना है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, होता है ना। तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई कितना है? 24 इंच है और चौड़ाई कितना है? 16 इंच है, ठीक है। तो 24 गुने 16 कर लेंगे, 24 गुने 16 और इंच, इंच मतलब हो जाएगा वर्ग इंच या इंच का स्क्वायर, वर्ग इंच। तो 24 गुने 16 हम करेंगे यहाँ पे 24 गुने 16, ठीक है। 6 चौके कितना हो गया? 24 के 4, हाथ में 2 रह गया, 6 दूनी 12 और 2 कितना हो गया? 14, और 1 से करेंगे 24 में तो 24 ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ लेते हैं तो 4 का 4 हो गया, 4 4 8 हो गया, 1 2 3 हो गया, 384 वर्ग इंच। 384 किस में है? बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला है, एक बोतल में 1 लीटर 350 मिलीलीटर जल आता है, उसकी क्षमता मिलीलीटर में क्या है, ठीक है। एक बोतल जो है, एक सीसी, इसमें जो है आपको कितना जल आता है? तो इसमें जल आने की क्षमता जो है 1 लीटर और साथ में प्लस और कितना आता है? 350 मिलीलीटर, ठीक है। 1 लीटर और 350 मिलीलीटर। इसको किस में बदलना है? मिलीलीटर में बदलना है, यानी लीटर को चेंज करना है मिलीलीटर में, ठीक। चलिए देखिए, तो 1 लीटर में कितना होता है? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है। अब देखिएगा तो आपका क्षमता कितना है यहाँ पर? 1 लीटर है और उसके बाद 350 मिलीलीटर और उसमें रह सकता है, ठीक है, मिलीलीटर और उसमें रह सकता है, ठीक। 1 लीटर में 1000 कर लीजिए, 1000 मिलीलीटर और 350 मिलीलीटर, ठीक है। जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 1000 और 350 तो 1350 मिलीलीटर इसका आंसर हो जाएगा। 1350 कहाँ पर है? तो 1350 आपका ए में है, ए इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर सबसे प्रश्न सभी हल्के थे, आपको टाइम टेकिंग था, सबसे बड़ा चीज़ टाइम टेकिंग। अब आप इस गणित को बनाने में ही 90 मिनट लगा दीजिएगा तो आपको 30 प्रश्न न बना तो 30 मार्क्स आएगा, लेकिन आपको इस 90 मिनट में कितना बनाना था? 150 प्रश्न बनाना था। यहाँ पर हुआ क्या? तो यहाँ पर हुआ कि जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट थे बहुत अच्छे लाए और जो नहीं थे वो पास कर पाए लेकिन ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा चीज़ इसमें था, इसलिए स्पीड इसको बनाए रखना है आप लोग को भी। जो बेसिक चीज़ आप जानते हैं उसको भी कम से कम कंप्लीट रखिए, वो भी 10 प्रश्न आपके उसके अंदर से आ जाते हैं, ठीक है।
चलिए, तो एक आयत कितना है, 12 फीट लंबा और 18 फीट चौड़ा है, तो इसकी परिमिति क्या हो, नहीं 50 का 8.75% क्या होगा। देखिए ये सिंपल देता है, 50 का 5 क्या हो निकल जाता है। अब इसमें टाइम लेगा, क्या लगेगा टाइम, लेकिन इसको बनाइएगा अच्छा से तो बन जाएगा। 50 का मतलब गुना 8.75%, यही लिखा है। तो 50 का मतलब गुना 8.75%, को हटाइएगा तो बट्टा 100 आएगा, और यहाँ से दशमलव को भी हटाइएगा तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा, यही ना आएगा। दशमलव भी हट गया। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया आपके पास, तो कितना बचा आपके पास, बचा है 875 गुने 5, और बट्टा में क्या बच गया, 1 2 3, 1 पर 3 0, 1 पर 3 0, यही बच गया। आप गुना कर लीजिए 5 से इसमें, तो कितना आ जाएगा बताइए आपको, आ जाएगा 25 के 5 हाथ, 25 के 5 हाथ में 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, हाथ में 3, 5 अट्ठे 40 और 3 कितना हो जाएगा 43, ठीक है। 5 अट्ठे 40 और 3 43, 43 75 आ गया। अब बट्टा में आपके पास कितना है 1000, 1000 3 अंक के बाद 0 बैठा दीजिएगा, तो 3 अंक के बाद 0 यानी 1 2 3 यानी 4.375 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। तो 4.375 ए में है, ये इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर। एक आयत 12 फीट लंबा और 18 फीट चौड़ा है, उसकी परिमिति क्या है, ठीक है। तो देखिए एक आयत है, मान लीजिए एक आयत है ना, ये कितना है 12 फीट लंबा, 12 फीट लंबा और 18 फीट चौड़ा, 18 फीट चौड़ा, 18 फीट चौड़ा है। क्लियर। तो इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, ये 12 है तो ये भी 12 है, ये 18, तो ये परिमाप में चारों तरफ का योग, तो 12 18 30 और 12 यहाँ पर हो जाएगा 42 और 10 52 8 60 हो गया, 60 हो गया। यानी तो फॉर्मूला से बनाइएगा तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई आपका 12 है और चौड़ाई आपका 12 है, तो 12 18 30 हो गया, तो 2 गुने 30 यानी कितना हो गया 60 फीट, ठीक है। तो 60 आंसर हो गया। 60 किस में है, ए में है, ए इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, यदि एक संख्या का 28% 252 है तो उसी संख्या का 450 कितना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखिए एक संख्या का 28% 52 है, संख्या निकालिए। तो संख्या मान लीजिए x है, तो x का 28% बराबर 252 हो गया, ठीक है। x गुने 28/100 बराबर कितना हो जाएगा 252 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो x गुने 28/100 है, तो x गुने 28 बराबर हो जाएगा 252 इंटू 100, कितना हो जाएगा, x गुने 28 बराबर हो गया 252 इंटू 100 हो गया। अब x बराबर कितना हो जाएगा, तो 252 इंटू 100 और बट्टा कितना हो जाएगा 28, 28 से काटेंगे तो 252 9 बार में कट जाएगा, 28 का पहाड़ा याद होगा आपको, तो ठीक है। तो 9 गुने 100 यानी कितना हो गया 900 हुआ, ठीक। तो संख्या हो गया 900। अब 900 का 450 कितना है, तो 900 का x% 450 है, मान लीजिए 900 का x% बराबर 450, ठीक है। तो 900 गुने x/100, 900 गुने x/100 बराबर कितना हो गया 450 हो गया। ये 900 से ये 9 बार में कट गया 100 से, अब बच गया 9x बराबर 450, तो ऊपर पर काट दिए तो 9 पचे 45 और 1 0 50, यानी x बराबर 50, तो वह 50 है, 50% है। तो 50 कहाँ पर है, तो 50 आपका बी में है, तो बी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 16/50% में कितना है। तो देखिए ये भिन्न में है, याद रखिएगा भिन्न में हो कोई संख्या और उसको प्रतिशत में बदलना हो, भिन्न में हो कोई संख्या और उसको प्रतिशत में बदलना हो, ठीक है। ये भिन्न में है और उसको प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से क्या कीजिएगा गुना कर दीजिएगा, तो 50 दूनी 100 और 16 दूनी 32, ठीक है। तो 32% यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 32% किस में, ए में है, ए इसका राइट आंसर हो गया। जिम ने लेखन सामग्री पर 319 रुपये, जिम ने लेखन सामग्री पर 319 रुपये और मोदी ने सामान पर 730 रुपये खरीदा किए, तो उन्होंने कुल कितने रुपए खर्च किए, ठीक है। दोनों मिलकर कुल कितने रुपए खर्च किए, जोड़ देंगे 730 और प्लस में हो जाएगा 319, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे 0 और 9 9 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 7 3 10 हो गया, यानी 1049 रुपये दोनों ने मिलकर खर्चा किया। राइट आंसर हो जाएगा ए 1049। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा,
यदि 20 पुस्तक की कीमत 105 रुपये है तो एक पुस्तक की कीमत कितनी होगी? ठीक है, 20 पुस्तक है 105, 20 पुस्तक बराबर 105, तो एक पुस्तक बराबर कितना हो जाएगा? 105/20। ठीक है, 105 में 20 से भाग दीजिएगा तो 20 बचे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 5 बचा, 20 से अब 5 नहीं जाएगा, दशमलव दीजिएगा, एक जीरो उतरेगा, 50 हो जाएगा। 20 दूनी 40, 10 बचेगा, एक जीरो दीजिएगा, 100 हो जाएगा, 20 बचे 100, यानी 5.25, 5 रुपये 25 पैसे। ठीक है, आप देख लीजिएगा अपने से भाग दे करके, हमने इस तरह से भाग दिया है, आप अपने से भाग लगा लीजिएगा। तो 5.25 डी में है, डी इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर। अगला है, मोती ने मेले में 548 रुपये खर्च किए और हरि ने 749 रुपये खर्च किए। हरि ने कितना अधिक खर्च किया? ठीक है, हरि ने कितना अधिक खर्च किया? घटा दीजिए, 749 माइनस 548, कितना अधिक खर्च किया पता चल जाएगा। 9 में से 8 गया 1, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 5 गया 2, यानी 201 रुपया अधिक खर्च किया। ठीक है, 201 किस में है? ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, दुकानदार ने कहा कि 24 प्लेट की कीमत 1224 रुपया है। यदि प्रिया के पास 714 रुपये है तो वह कितने प्लेट खरीद पाएगी? ठीक है, 24 प्लेट की कीमत कितनी है? 1224 रुपये। तो एक प्लेट का कीमत हम निकाल लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? एक प्लेट का कीमत निकाल लेंगे। तो एक प्लेट का कीमत कितना हो जाएगा? 1224 बट्टे यहाँ पर 24 हो जाएगा। 1224 बट्टे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप काटिएगा तो कितना बार में कटेगा? 51 बार में कट जाएगा, यानी 51 रुपया हो गया। 51 रुपया हो गया एक प्लेट का। ठीक है, और उसके पास कितना रुपये है? 714 रुपये। तो 714 रुपये में क्या गो प्लेट मिलेगा? तो 714 और एगो प्लेट का कीमत 51 है। ठीक है, एगो प्लेट का कीमत कितना? 51। तो 714 में 51 से भाग लगा दीजिएगा। ठीक है, 714 में जब आप 51 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा आपको यहाँ पर 14 बार में। कितने बार में कट जाएगा? 14 बार में कट जाएगा। आपका राइट आंसर 14 होगा, यानी वो 14 प्लेट खरीद पाएगी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर इसी तरह के प्रश्न आपके अभी भी एग्जाम में आएंगे। आप लगे रहिएगा, जुड़े रहिएगा। और आपको यदि चाहिए सारा JCERT किताब का, जैक की किताब का, जिससे कि आप जेटेट एक बार में करेक्ट कर पाइए, तो आप इस नंबर को याद रख लीजिए, 96 310 54 226। संपर्क करके सारा नोट्स PDF वीडियो यहाँ से ले लीजिए। सब कुछ उतना ही के अंदर आपको कवर हो जाएगा। धन्यवाद।